फैक्ट्रियों का धुआं है, आपकी डस्ट है, आप उस फिज़ा में सांस लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा नाक, कान, गला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। एंटी हिस्टामिन सिरप एटलीस्ट घर में होना चाहिए। डस्ट केमिकल्स वाला जब आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो आपके अस्थमा को वर्स कर देता है, बढ़ा देता है। बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा मसला हो रहा है। एक जानिब स्मोक है, दूसरी जानिब फॉग भी हम देख रहे हैं कि मतलब दोनों का एक मिलाप है, इम्तिजाज है और धुंध है, जिसकी वजह से मोटरवेज भी हम देख रहे हैं कि बंद होना शुरू हो गई हैं। ये सिलसिला जारी है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद सूरत हाल ये है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके स्मॉग की लपेट में हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसी के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद किए गए हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मअतल हैं। कुछ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन भी हुकूमत की जानिब से लगाया गया, मगर स्मॉग है कि इसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट में एक 3 साला बच्ची ने स्मॉग के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ़ज़ाई आलूदगी से कमसिन बच्चे और बुजुर्ग बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस एवरेज ज़िंदगी में 5.5 बरस की कमी वाक़ई हो रही है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है उज़ैर कि 5 साल आप पीछे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। स्मोक ना सिर्फ हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक साबित होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आलूदा हवा में सांस लेने से हर साल लाखों लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक रीसेंट रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं कि स्मोक के बायस सांस की बीमारियों में तकरीबन 30% इजाफा हो गया है। यही वजह है कि स्मॉग से बचाव और उससे पैदा होने वाले मसाइल के इलाज के बारे में आगाही हासिल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए मसला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। तो आज हमने इसी मौजू पर बात करने के लिए ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हमाद को अपने शो में मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो ही हम घर से निकलते हैं या अपने दफ्तर से निकलते हैं, तो फौरी तौर पर हमारे गले पर, कान पर, नाक पर इसके असरात होते हैं स्मोक के। कितनी नुकसानदेह है ये हमारे लिए और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं? सर देखें, जैसा कि आपने देखा है, जो इस टाइम लाहौर में मौसम है जी, वो बहुत ज़्यादा, उसमें जो है ना गर्दो गुबार है, उसमें डस्ट है, स्मोक है। बेसिकली स्मोक जो है ना वो इन्हीं का फैक्ट्रियों का धुआं है, आपकी डस्ट है, आपका स्मोक है, ये जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, इनकी वजह से बेसिकली फोक तो एक नेचुरल अमल है जो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन वो उसमें मिक्स हो के स्मोक बन रहा है। और जब हम उस फिज़ा में सांस लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा नाक, कान, गला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। और ख़ास तौर पे पेशेंट हमारे पास जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आजकल मतलब जिनको बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है, गले में ख़राश हो रही है, गले में सोजिश है, पेशेंट कहता है मुझे गले में दर्द है और मुझे खांसी इस तरह की आ रही है कि उनकी कफ सेटल ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही। बिल्कुल। हमारे पास जब पेशेंट आ रहा है, और वो वाले पेशेंट जो थोड़े से एजेड हैं और बच्चे, उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि उनके जो नॉस्ट्रियल हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, नोज़ ब्लॉक हो जाता है। ऑलरेडी चेस्ट का उनको इशू होता है। जी, और बिल्कुल। फिर वो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कि ये तो अलामात होगी ना कि आपका सीना जकड़ा जाता है, आपकी स्किन इफेक्ट हो रही है, इसके साथ सांस की आपको बीमारियां लग रही हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, सुर्ख हो रही हैं। इससे बचाव के लिए आपके घर में इंस्टेंटली क्या मेडिसिन होनी चाहिए जो अगर आप इफेक्ट फील करते हैं इनसे तो आप ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें? जी, बच्चों के लिए तो सिरप्स हैं, सिरप फॉर्म में देते हैं। आप एंटी हिस्टामिन सिरप मिलते हैं, डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। अब मैं किसी की ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एंटी हिस्टामिन सिरप काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही हैं। एंटी हिस्टामिन सिरप एटलीस्ट घर में होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को नज़ला हो रहा है या उसको फ्लू हो रहा है तो स्टार्ट करा दें एंटी हिस्टामिन। इसके अलावा मास सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं, अगर किसी बच्चे को सांस लेने में थोड़ा मसला हो रहा है तो मास सेल स्टेबलाइज़र, वो भी साशे फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, वो होने चाहिए घर में। इसके अलावा अगर बच्चे को फीवर हो रहा है तो उसके लिए सिरप फॉर्म में एंटीपैरेटिक अवेलेबल्स हैं, डिफरेंट कंपनियों के एंटीपैरेटिक सिरप घर में होने चाहिए। इसके अलावा जो एस्थमेटिक पेशेंट है ख़ास तौर पे, वो अपने साथ बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़, उनको मैडम अपने साथ इनहेलर रखना चाहिए। इनहेलर रखना चाहिए ताकि बर वक्त वो अपने सांस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बच्चों के हवाले से खास तौर पे बताया कि कौन सी मेडिसिन घर में होनी चाहिए। मतलब कितने साल के जो बच्चे हैं, कितनी उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा जो है अवॉइड करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, और किस हद तक ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप पर? सर ये स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है जी, जो स्कूल बच्चे जा रहे हैं, उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है। ठीक है।
और वो इसको कोप नहीं कर पाते, या फिर वो बूढ़े जो ऑलरेडी जिनको कोमार्बिडिटीज़ हैं लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, लाइक एस्थमा है, ब्रोंकियोलाइटिस है, तो वो एग्जैसरबेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब स्मोक में जाके आप सांस लेते हैं तो वो जो डस्ट केमिकल्स वाला जब आप इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं अंदर, तो आपके एस्थमा को वर्स कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। उसकी वजह से बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा मसला हो रहा है जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं। और मास्क कितना मददगार साबित हो सकता है इसमें? सर मास्क बहुत ही ज़्यादा मददगार है। जैसे आपने देखा कोरोना में हमने कहा था कि मास्क पहने, तो मास्क एक फर्स्ट लाइन आपका डिफेंस बन गया है इस टाइम, ठीक है ना। पहले तो कोशिश करें बाहर ही ना निकलें, अवॉइड करें, बड़ी ज़रूरत के तहत निकलें आप। बिल्कुल। जिनकी जॉब्स हैं उन्होंने मजबूरी में जॉब्स करने जाना है, जिनका रोज़गार है उन्होंने रोज़गार करने जाना है। अदरवाइज़ जो ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, पार्क्स में जाते हैं, तो अवॉइड करें। बाकी पार्क्स में आप सेहतमंद सरगर्मी के लिए भी जाएं तो उल्टा नुकसान है जी उसका। सर बिल्कुल। आप अगर फिर भी 10-15 मिनट वॉक करने जाते हैं तो फिर आप मास्क ज़रूर पहनें। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, तो आपने मेडिसिन के हवाले से बात कर ली, अगर हम ग़िज़ा की बात करें, सप्लीमेंट्स की बात करें, तो इस मौसम में हमें कौन सी लेनी चाहिए एहतियाती तदबीर के लिए? जी, उसमें ये है, देखें आप कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ठीक है, फ्रिजी ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ठंडे पानी को अवॉइड करें। इस मौसम में आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें, अपने आप को हाइड्रेट करें, और लिक्विड इस फॉर्म में लें, ग्रीन टी है, सूप है, यखनी है, कहवा है, हॉट वाटर है, इस फॉर्म में लें। नीम गरम यानी आप इस तरह की, और इसमें कुछ ऐड भी कर लिया जाए कावों में जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? जी सर बिल्कुल। अब हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं, आपको पता है, एक टोटके होते हैं घरेलू, आप उसमें अदरक डाल दें। अच्छा, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, डाल लें उसमें। जी बिल्कुल, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और कोशिश करें जो है ना, जब सुबह उठें तो उस वक्त गार्गल्स कर लें, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक टेबल साल्ट ऐड करके उससे गार्गल्स कर लें। ये बड़ा मुश्किल काम है मोस्टली लोगों के और उसमें नमक के साथ अगर वो शायद उसे सूखा धनिया ही कहते हैं, अगर वो भी ऐड हो जाए तो वो फिर और मुश्किल हो जाता है आपके। सच में ये सीरियस सवाल है, अगर किसी के लिए मुश्किल हो तो उसके अलावा अल्टरनेट में क्या करें? अल्टरनेट में मैडम ये है कि फिर आप ग्रीन ले लें। जी स्टीम ले लें, और टीज ज्यादा करें। जी बिल्कुल, लिक्विड ज़्यादा लें, हॉट लिक्विड ज़्यादा लें, काफ़ी है, ग्रीन टी है आपकी, जो ये पसंद करते हैं तो फिर इस फॉर्म में लें। नेबुलाइज आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आजकल पोर्टेबल नेबुलाइज़र मिल रहे हैं जी, तो बच्चों के लिए तो बड़े अच्छे हैं, और बूढ़ों के लिए ख़ास तौर पे एक नेबुलाइज़र ख़रीद के अपने घर में रखें, बेशक उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के, उसी वक्त इलेक्ट्रिक नेबुलाइज़र मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उससे फ़ौरन अगर आपको कंजशन हो रही है, नेज़ल कंजशन हो रही है और कफ आ रही है, बार बार सांस लेने में मसला हो रहा है, घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो उनको फ़ौरन नेबुलाइज करवाएं। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।